कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ताजी हवा के लिए उसने खिड़की खोलनी चाहिए। लेकिन वह यह देखकर बुरी तरह डर गया कि रात के 3 बजे का आसमान दिन की तरह रोशन था। जब उसने ब्लाइंड्स, खिड़कियों के पर्दे से ध्यान से देखा तो उसे दूर एक अजीब सी सफेद रोशनी दिखाई दी और फिर वह रोशनी तेजी से फैलने लगी। इस तेज चमक ने पल भर में उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। शुरुआत में एना ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह यहाँ की कोई आम प्राकृतिक घटना होगी, इसलिए वह बिना परवाह किए वापस रजाई में घुस गई। लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि एक भयानक आपदा चुपचाप आ चुकी है और फिर अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे जगाने आया। ये दोनों इतनी दूर से खास तौर पर यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन जब वे नाश्ता करने जाने वाले थे तो उन्होंने हैरानी से देखा कि होटल का रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद आज कर्मचारियों की छुट्टी होगी, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर कुछ खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, वे पूरी तरह सुन्न रह गए। 10:30 बज चुके थे, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि डर लग रहा था। लेकिन तब भी दोनों ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा जहां सारे लोग चले गए होंगे। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। सड़कों पर न सिर्फ इंसान गायब थे, बल्कि जानवरों का भी कोई नामो निशान नहीं था। इस अजीब माहौल से घबराकर वे दोनों शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सब खाली पड़ा था। वे दोनों चिल्लाते चिल्लाते थक गए। उनका गला बैठ गया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो सारे लोग हवा में गायब हो गए हों। अगर कोई कार्यक्रम भी हो रहा था तो सड़क किनारे उसके पोस्टर तो लगे होने चाहिए थे। इन्हीं सवालों के साथ वे दोनों शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में गए, ये सोचकर कि यहां तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनकी उम्मीद टूट गई। न तो वहां कोई ग्राहक था और न ही कोई सेल्समैन। इसके बाद वे कई और सुपरमार्केट में गए, लेकिन सब जगह सन्नाटा था। इस बात पर यकीन न करते हुए दोनों गलियों और मोहल्लों में घूमने लगे। उन्होंने आधे से ज्यादा शहर छान मारा, लेकिन उन्हें एक परिंदा भी नजर नहीं आया। इसके बाद वे दोनों पास के एक पब में गए। वहां सारी कुर्सियां बिल्कुल सलीके से रखी हुई थीं। इसका मतलब था कि कल रात दुकान बंद होने के बाद से कोई अंदर नहीं आया था। इस अजीबोगरीब स्थिति को देखकर एना पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। आखिर बाकी सारे लोग कहां चले गए? तभी जॉन को टीवी न्यूज का ख्याल आया। इतनी बड़ी घटना हुई है तो टीवी पर जरूर इसकी भरमार होगी। लेकिन जब जॉन ने उम्मीद के साथ न्यूज चैनल लगाया तो उसने देखा कि टीवी स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर, स्टैटिक आ रहा था। निराश होकर दोनों को पब से बाहर आना पड़ा और साथ ही उनके दिमाग में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आखिर सब लोग गए तो गए कहां? अगर किसी वायरस ने सबको मार दिया तो लाशें तो दिखनी चाहिए थीं। अगर एलियंस ने सबका अपहरण कर लिया तो उनकी स्पेसशिप, उड़न तश्तरी कहां है? कोई और रास्ता न देखकर वे वापस अपने होटल लौट आए। जॉन ने सबसे पहले अपना लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि सारी खबरें कल की तारीख पर ही रुक गई थीं। एना ने अमेरिका में बैठी अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजे गए मैसेज भी ऐसे गायब हो गए जैसे पानी में पत्थर। किसी का कोई जवाब नहीं आया। तभी जॉन को एक बढ़िया तरकीब सूझी और वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागा। उसने शहर की सबसे ऊंची जगह पर जाने का फैसला किया ताकि पूरे आइलैंड का नजारा देख सके। इसलिए दोनों पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक कार दिखी जिसका इंजन चालू था और खिड़कियां खुली थीं, लेकिन ड्राइवर का कहीं अता पता नहीं था। बिना कोई संकोच किए दोनों उस कार में बैठ गए और पहाड़ की चोटी की तरफ तेजी से निकल पड़े। लेकिन जब वे किसी तरह पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के विला, बंगलों वाले इलाके में भी कोई नहीं था। सब लोग आखिर कहां चले गए? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे तो बस छुट्टियां मनाने निकले थे और उनके साथ इतनी डरावनी और अजीब बात हो जाएगी। रात होने तक दोनों थक हार कर वापस होटल लौट आए। एना को लगा कि शायद वे कोई लंबा और भयानक सपना देख रहे हैं और शायद कल सुबह सोकर उठने पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब अगले दिन वे सोकर उठे तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दुनिया अभी भी कल की तरह ही मुर्दा और खामोश थी।
और मेंटेनेंस न होने की वजह से कंप्यूटर का सिग्नल भी चला गया था। अब एना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह यहां से निकला जाए, लेकिन जॉन के पास भी इसका कोई हल नहीं था। फिलहाल एक ही रास्ता था कि पहले पेट भरा जाए और फिर कुछ सोचा जाए। फिर वे दोनों सुपरमार्केट पहुंचे। शेल्फ पर रखे तरह तरह के सामानों को देखकर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुफ्त की शॉपिंग शुरू कर दी और कई शॉपिंग कार्ट भरकर सामान लूट लिया। जब उन्हें लगा कि उनकी पुरानी कार में ये सब नहीं आएगा, तो जॉन ने एक कार शोरूम से एक शानदार एसयूवी निकाल ली। लेकिन इतने सारे सामान को रखने के लिए होटल का फ्रिज काफी नहीं था, इसलिए दोनों ने बिना वक्त बर्बाद किए अमीरों वाले इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ दी और वहां का सबसे बड़ा और शानदार बंगला चुनकर उसमें शिफ्ट हो गए। एना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतने आलीशान बंगले में रहेगी और अमीरों वाली जिंदगी का मजा लेगी। शुरू में उसे यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को उस हवेली में हंसते खेलते और मजे करते देखकर उसने भी इस सच को अपना लिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब इस स्थिति से भाग नहीं सकते तो क्यों ना इसका पूरा मजा लिया जाए। इसके बाद दोनों लग्जरी दुकानों पर गए और ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े लूट लिए। फिर जरूरत के सामान वाली दुकान से भी बड़े बड़े थैले भरकर सामान ले आए। रात को दोनों एक बार में गए और इस ऐशो आराम वाली जिंदगी का जमकर लुत्फ उठाया। अब ये पूरी दुनिया उनकी थी। सारे पहाड़ और नदियां उनकी अपनी संपत्ति बन गए थे। ये कपल बिना किसी रोक टोक के जिंदगी का मजा ले रहा था। उन्होंने आसमान को अपनी चादर और जमीन को अपना बिस्तर बना लिया था और भगवान के दिए हुए इस अजीब वरदान का पूरा आनंद ले रहे थे। लेकिन देवताओं जैसी लगने वाली इस जिंदगी में असल में एक बहुत बड़ा खतरा छुपा था। एक दिन दोनों हमेशा की तरह सुपरमार्केट में मुफ्त की शॉपिंग करने गए, लेकिन मस्ती में चूर जॉन शॉपिंग कार्ट में खड़ा होकर उसे जोर जोर से घुमाने ड्रिफ्ट करने लगा। अचानक कार्ट पलट गई और जॉन के हाथ में एक गहरा कट लग गया। एना यह देखकर बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से उसके घाव पर पट्टी बांधी और जॉन को चेतावनी दी कि वह आगे से कभी ऐसा न करे। उसने कहा कि शायद अब दुनिया में और कोई इंसान नहीं बचा है। अगर घाव बिगड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि यहां कोई डॉक्टर भी तो नहीं है। लेकिन जॉन ने कहा कि वह तो बस थोड़ा मजा कर रहा था, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। उसे अभी भी लग रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की है और इसी बात पर दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। जब जॉन का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ में फूल लेकर एना से माफी मांगने गया और वादा किया कि वह आगे से ध्यान रखेगा और कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। इसके बाद जाकर एना ने उसे माफ किया, लेकिन खतरा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन जॉन शॉपिंग मॉल में सामान लेने गया। पिछली घटना से सबक लेकर अब जॉन काफी समझदार और सावधान हो गया था। लेकिन जब वह वापस जाने के लिए लिफ्ट में घुसने वाला था, तभी एक हादसा हो गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही एक खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाज आई। जॉन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देख रेख न होने की वजह से लिफ्ट खराब हो गई थी और जॉन अंदर ही फंस गया था। उसने लिफ्ट के दरवाजे को कितनी भी जोर से पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब जॉन को लगा कि वह अब जिंदगी भर इसी लिफ्ट में फंसा रह जाएगा, तभी अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। शुक्र है कि यह सिर्फ एक डरावना पल था, लेकिन इससे उसकी जान हलक में आ गई थी। इस घटना के बाद दोनों को यह समझ आ गया कि देवताओं जैसी लगने वाली यह जिंदगी असल में उतनी भी खूबसूरत नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इसके बाद के दिनों में दोनों रोज आइलैंड पर घूमते रहे। उन्हें पता चला कि पूरे शहर में बिजली थर्मल पावर, गर्मी से बनने वाली बिजली से आती है, जो बिना किसी इंसान की देखरेख के भी कई सालों तक चल सकती है। लेकिन बाकी सुविधाओं के लिए इंसानों की जरूरत थी। एक दिन एना सुबह उठकर ब्रश करने गई तो उसने देखा कि नल में पानी नहीं आ रहा है। एना तुरंत समझ गई कि हालात कितने खराब हैं। पानी के बिना वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऊपर से सुपरमार्केट का खाना भी एक्सपायर होने वाला था और ताजे फल सब्जियां भी न के बराबर बचे थे। अगर वे सिर्फ फ्रोजन फूड, बर्फ में जमा खाना के सहारे रहे तो लंबे समय में वे पक्का बीमार पड़ जाएंगे। जिंदा रहने का रास्ता खोजने के लिए दोनों गाड़ी में बैठकर दूर दराज के इलाकों में निकल गए। लेकिन आधे दिन तक भटकने के बाद उन्हें शहर के बाहर सिर्फ एक क्रैश हुए हवाई जहाज का मलबा मिला। शाम होने लगी थी और अंधेरा घिर रहा था, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने उसी प्लेन के केबिन में रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन वे वापस शहर लौटे, यह समझकर कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते,
जॉन सबसे पहले सुपरमार्केट गया और वहां से बहुत सारे पाइप ले आया। फिर अपनी फिजिक्स की पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए उसने पानी खींचने का एक जुगाड़ू पंप बना लिया। जॉन को लगा कि अब वे कुछ सब्जियां उगाकर अपने खाने पीने को बेहतर बना सकते हैं। उसे पूरा यकीन था कि दिन ब दिन उनकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। एक दिन दोनों यूं ही एक फूलों की दुकान में चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं और सारे पौधे मुरझा चुके हैं। यह नजारा देखकर एना फिर से उदास हो गई। उसे लगा कि शायद उनका भी आखिरी अंजाम यही होगा, लेकिन वे खाली बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे कोई और रास्ता खोजने निकल पड़े। इस बार उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और शहर के सबसे सुनसान इलाके की तरफ चल दिए। गाड़ी चलाते चलाते अचानक जॉन की नजर एक घर पर पड़ी जो इतनी सुनसान जगह पर बना हुआ था। अंधेरा होते देख दोनों ने उसी घर में रात गुजारने का फैसला किया। अंदर जाकर देखा तो वह घर भी शहर की तरह एकदम खस्ता हाल था और वहां किसी के रहने का कोई सुराग नहीं था। जॉन ने सोचा कि ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां बटोर कर ले आए, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर लग रहा था कि उसने काफी समय से पानी नहीं पिया है। उसने बोतल का सारा पानी एक ही सांस में गटक लिया। वह बूढ़ा बहुत कमजोर हो चुका था। दोनों उसे सहारा देकर अंदर ले आए। पूछने पर पता चला कि उस रात के बाद से जब बूढ़े को शहर में कोई नहीं मिला तो वह अकेला अपने पुराने घर लौट आया था, लेकिन यहां भी उसके घर वालों का कोई अता पता नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब घर का सारा राशन खत्म हो गया तब उसे लगा कि अब उसकी मौत करीब है, इसलिए उसने इसी झोपड़ी में अपनी बची खुची जिंदगी काटने का फैसला किया ताकि मरने के बाद वह स्वर्ग में अपने परिवार से मिल सके। यह सुनकर जॉन ने बूढ़े को समझाया कि उसे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा कि अब वह अकेला नहीं है, हम तीनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं। अगर हम डटे रहे तो जरूर कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखेगी और क्या पता हमें और भी लोग मिल जाएं। बूढ़े को भी उसकी बात सही लगी और उसने उनकी टीम में शामिल होने का फैसला किया ताकि अपनी बची हुई ताकत से वह भी लोगों के गायब होने का सच पता लगा सके। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जब ऐना सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़े की शांति से मौत हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मिला एक इंसान भी इस तरह चला गया। दोनों बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने उस बूढ़े को पीछे के बगीचे में दफना दिया। ऐना ने सोचा कि जब उन्हें ये बूढ़ा आदमी मिल सकता है तो क्या पता और भी लोग बचे हों। उसने कहा कि उसे बाकी लोगों को ढूंढने का एक तरीका मिल गया है। इसके तुरंत बाद वह सुपरमार्केट से बहुत सारे लाल रंग के टेप ले आई और पूरे शहर का कोना कोना छानने लगी। जिस भी घर में कोई नहीं होता था वह उस पर लाल टेप चिपकाकर निशान बना देती थी। पूरे एक हफ्ते की कड़ी मेहनत और तलाश के बाद उसे समझ में आ गया कि यह सब बेकार है। शायद इस दुनिया में सच में अब बस वे दोनों ही बचे हैं। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। एक दिन ऐना अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी और उसके दिल में एक गहरा सूनापन छा गया। उसे हर पल अपने परिवार की याद सता रही थी। ऐना की इस जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। अगले दिन जब जॉन सोकर उठा तो उसने मेज पर ऐना की छोड़ी हुई तस्वीरें देखी। उसने यूं ही उन्हें पलटना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह तस्वीरें देखता गया उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने देखा कि तस्वीरों में ऐना की पहले वाली मुस्कान धीरे धीरे उदासी और डिप्रेशन में बदल गई थी। जॉन तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह जल्दी से अपनी कार निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ा। उसने आधे से ज्यादा शहर छान मारा, लेकिन ऐना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसे उस हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के कुंड की याद आई जहां वे दोनों अक्सर जाया करते थे। वह तेजी से गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा और सच में उसे वहां अपनी गर्लफ्रेंड की कार खड़ी मिल गई। जॉन घबराते हुए तेजी से कुंड की तरफ भागा, लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड पानी के ऊपर तैर रही थी। जॉन तुरंत पानी में कूद गया और उसने ऐना को गले से लगा लिया, लेकिन ऐना की सांसें टूट चुकी थीं। वह जॉन को इस सुनसान और वीरान दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। उस वक्त जॉन पूरी तरह से टूट गया था। गर्लफ्रेंड की मौत ने उसके जीने की सारी वजह छीन ली थी, इसलिए उसने भी अपनी जान देने के लिए पानी में छलांग लगा दी ताकि वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा सके। लेकिन दम घुटने की भयंकर तकलीफ ने उसे अपनी जान देने के ख्याल को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर में वह लड़खड़ाते हुए गर्म पानी के कुंड से बाहर निकला। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को गोद में उठाया और उसे घास के मैदान पर लिटा दिया
ताकि वह कुदरत में मिल जाए। अब से उसे इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेलेपन का दर्द सहना होगा। और इसी के साथ यह कहानी और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।